जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और एसएसटी के इंटरव्यूज़ में बांग्लादेश इश्यू से बहुत सारे सवालात पूछे जा रहे हैं और ये जो सवालात पूछे जा रहे हैं तो ये रिसेंट पर्सपेक्टिव में है कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं। हिस्ट्री में भी जा रहे हैं, शेख हसीना वाजिद कौन थी? क्या इश्यू था? क्यों उसकी गवर्नमेंट गिराई गई? इस तरह के सवालात। अगर इससे और पीछे जाएँगे जब बांग्लादेश बना था 1971 में उस वक़्त शेख मुजीबुर रहमान और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके दरमियान क्या टसल्स थी, क्या वो थी, वो हमारा एक अलग से टॉपिक होगा जिसमें हम उस पे बात करेंगे कि कौन-सी पार्टी की कितनी सीट्स जीती थी और क्यों नहीं गवर्नमेंट बनाने दी गई थी। तो आज हम जो बात करेंगे वो है बांग्लादेश बन गया, ठीक है? बन गया। अभी जो रिसेंटली कुछ इश्यूज हुए हैं ये आपको आई थिंक नदीम शेख साहब ने भी करवाया था टॉपिक, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। अब अगर आपको बांग्लादेश का पूछें कि बांग्लादेश की लोकेशन क्या है तो वो साउथ एशिया में है। या फिर आपसे पूछें कि साउथ एशिया के कुछ ममालिक के आप नाम बताएं तो उनमें आप बांग्लादेश का नाम भी ले सकते हैं। और साथ ही पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है। ये जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं ये सारी साउथ एशिया में आती हैं। कैपिटल बांग्लादेश का ढाका है और करेंसी टक्का है। अब इंडिपेंडेंस कब ली थी बांग्लादेश ने? 20 मार्च 1926, 20 नहीं 26 मार्च 1971 को ये ऑफिशियली। अब जो उनके यहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है वो 26 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था जब ये बना था बांग्लादेश? तो उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान थे। और अ, अभी जो हैं ये सवाल भी पूछा गया ना, ये पूछा गया कि करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है, ये नोट कीजिएगा। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन है। वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट। ये चीज नोट कीजिएगा, प्रेसिडेंट है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो पहला पहला जो प्राइम मिनिस्टर था उनका वो था ताजुद्दीन अहमद। ताजुद्दीन अहमद था। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर है इनका वो है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद, ये नाम याद कर ले, ये नाम याद कर ले, मोहम्मद यूनिस। और बाजी अब ये क्यों है उनकी, वो उन्होंने अब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली जिस डे पे, तो वही होगी ना। सन 1970 में वार वार हुई थी ना पाकिस्तान से, तो इंडिपेंडेंस 26 मार्च पे कैसे? 1971 में मार्च नहीं है क्या उसमें? हाँ, 1971 में मार्च नहीं है। अब आप देखेंगे जो इंडिपेंडेंस है वो यही है इनकी। अब ये आप रीजन देख लें कि क्यों है 26 मार्च। ये उस दिन ही उन्होंने, अब देखिए ना पाकिस्तान कब बना? 1947 में बना। तो 23 मार्च को पाकिस्तान डे क्यों कहा जाता है? अब चले, मेरे जहन में आ गई ना आप लोगों से वो बात। 23 मार्च को पाकिस्तान डे क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान डे। आप ये 23 मार्च कौन सा? 1940 वाला। 1940 वाला 23 मार्च पाकिस्तान डे क्यों कहा कहलाता है? क्योंकि इस दिन पे पाकिस्तान का तस्वुर जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था कि अब हमारी जो भी सियासत होगी वो पाकिस्तान लेने के लिए होगी, अलग अपनी जो ना होमलैंड लेने के लिए होगी। 1940 से पहले 1940 से पहले जो भी पॉलिटिशियन थे, मुसलमान सियासतदान थे, उन्होंने इस तरह की बात नहीं की थी कि हमें अलग से मुल्क बना के दें। ठीक है, अलग से मुल्क बना के दें, ये नहीं था। तो उनके यहाँ भी यही इशू है। तो ये टसल तो 70 से 70 में
तो हुए थे, इलेक्शंस हुए थे ना, इलेक्शंस में तो शेख मुजीब रहमान ने जीत लिया था, उसकी गवर्नमेंट नहीं बनने दी गई। तो इस तरह से उन्होंने 26 मार्च 1971 को खुद को अलग जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया था। अभी का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो मोहम्मद यूनिस। और इनकी पार्टी कौन सी है? ये है नागोरिक शक्ति। नागोरिक शक्ति का मतलब होता है सिटीजन पावर। ठीक है, सिटीजन पावर है। और ये जो बंदा है मोहम्मद यूनिस, इसने 2006 का नोबेल पीस प्राइज भी जीता हुआ है। देखें, ये कोई आम बंदा नहीं है। नोबेल पीस प्राइज भी जीता हुआ है, 2006 में मिला था इसको। और इसने एक बैंक फाउंड की थी, ग्रामीण बैंक, जिसने जो ना जो लोअर पीपल थे, जो पॉवर्टी में रहते थे, उनको ये उन्होंने प्रमोट किया था और उनको जो लाइफ है, स्टैंडर्ड लाइफ प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। तो इसलिए इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था 2006 में। अब शेख हसीना वाजिद का, ये किसकी बेटी थी? शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी। ये सवाल पूछा भी गया कि किसकी बेटी थी। ये 4 टाइम्स ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ये फोर्थ टर्म था इसका जो अभी चल रहा था। 2009 में पहली बार, उसके बाद जो है ना ये फोर्थ टाइम था, अगस्त 05 2024। अब ये इनका क्या पॉलिसीज क्या होती थी कि जो अपोजिशन पार्टी है ना, अपोजिशन पार्टी, तो उसको बाय फोर्स खामोश करवा देते हैं। अभी भी जो रिसेंट इलेक्शंस हुई थी, तो उसमें जो अपोजिशन पार्टी है उसने बायकॉट किया था। और इनके जो मुखालिफ में थी, कौन सी थी? खालिदा जिया। खालिदा जिया को इसने अरेस्ट करवा लिया था। ये जब शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गिरती है तो उस वक्त भी अरेस्टेड थी, जो इसके अपोजिट में हैं। और जमात इस्लामी के भी बहुत जो ना खिलाफ थी। तो इसलिए बहुत सारी ये जो ना हिटलर किस्म की बन गई थी, और अपना जो ना अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो इंट्रोड्यूस कर दिया था कि बस एक ही पावर है, कि मेरे बाप का मुल्क है। ये इसके बाप का ही तो था, इसमें कौन सा वो है? इसके बाप ने ही तो बनाया था ना। तो फिर कह देती खुल्लम खुला के मेरे बाप का मुल्क है, मैं क्या भी करूं, आपको क्या लेना देना। तो कहा नहीं। जब नहीं कहा तो फिर लोगों ने कह दिया। अब देखिए कैसे हुकूमत जो है ना शेख हसीना वाजिद की गिरती है, खत्म होती है। जब बना था बांग्लादेश 1971 में, एक साल उसके बाद, कब? 2 साल नहीं, एक साल बाद, शेख मुजीब साहब ने एक जॉब्स के लिए कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उस कोटा सिस्टम में 44% जो है ना सीट्स दी गई मेरिट पे, कि 44 जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो मेरिट पे होगी। 30 फ्रीडम फाइटर्स के लिए होगी। अब फ्रीडम फाइटर्स कौन से? जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, वो फौजी बंदे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे 1971 वाली जंग में। तो 30% उनको दिए जाएंगे ये पोस्ट, 10% वुमेन को, 10% जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उनको, 5% मिनॉरिटीज को, 1% डिसेबल लोग जो हैं उनको। अब हालात बदल गए थे, बहुत टाइम गुजर गया था, 50 से ज्यादा साल गुजर चुके हैं बांग्लादेश बने को। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई है। किसमें? बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूसली जो ना बढ़ती जा रही है। तो स्टूडेंट ने सोचा कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है, और वो बहुत सारी जो सीट्स हैं वो तो उनको ही बैठे बैठे मिल जाती है। हम सफर कर रहे हैं। एक किस्म की जो ना ये मूवमेंट चली, एंटी कोटा सिस्टम मूवमेंट, कि इस कोटा के खिलाफ। इसमें भी इनका जो वो था ना, इन पे नहीं था, इन 30% पे था, 30% पे। और इन स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट वहां की जो है उसमें कोर्ट में केस भी फाइल किया था कि इस 30 को खत्म करके रिड्यूस करें, 5% करें, हम राजी हैं। और कोर्ट ने ये इनके हक में जो ना वो फेवर में डिसीजन भी सुनाया था। लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं मानी।
क्या हुआ कि फिर भी जो ना उन्होंने पॉलिसीज, जो हार्श पॉलिसीज है, उन्हें स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट कर दी कि इनके प्रोटेस्ट पे आप डायरेक्टली फायरिंग करें, उनको जबरदस्ती उनको खामोश करवाएं। ये जबरदस्ती खामोश सिंध के थोड़े ही हैं कि होंगे, या फिर सिंध के थोड़े ही हैं कि करप्शन के खिलाफ उठेंगे और ये जो नाजायजी हो रही है, अनजस्टिस हो रहा है, ये सिंध के थोड़े ही कि खामोश होकर स्टूडेंट बैठ जाएंगे। ये बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए, 30 लोग जो है ना, ये 30% के खिलाफ जो है ना वो किया था। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जब ये प्रोटेस्ट किए इन्होंने, उन्हें कहा कि ये रजाकार हैं। अब रजाकार कौन होते हैं? जो हेल्प करें। किसकी हेल्प करें? ये जब 1971 में जंग लगी थी, जिन जिन लोगों ने, जो बांग्लादेश के थे, उन्होंने मदद की थी पाकिस्तान की, जिसने पाकिस्तान की साइड से लड़े थे, तो उनको कहा गया था कि रजाकार। अगर बांग्लादेश में कोई किसी को रजाकार कहता है तो गोया उसने उसको गाली दी कि रजाकार है। यानी कि रजाकार का क्या मतलब है? एंटी बांग्लादेश, एंटी बंगाली गवर्नमेंट, यानी कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ है, रजाकार है। तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ये सारे स्टूडेंट जो है रजाकार है, एक किस्म की गाली दी। तो स्टूडेंट ने भी कहा चले हैं हम रजाकार, क्या कर लेंगे आप, आपने हमें ये अगर गाली दी है तो हम दिखाएंगे कि हम क्या हैं, स्टूडेंट का क्या पावर है। तो उन्होंने करके दिखाया। अब एसपीएससी का सेक्रेटरी कभी सोलंकी बनता है, कभी कलोड़ा बनता है, नवाजते हैं, कोई अपनी कम्युनिटी का बंदा नहीं छोड़ते। लेकिन क्या, नई मुला मर साहब बुला बुला के थक जाए तो क्या निकल के करेंगे? चलें, क्या बात करें इस पे। कोशिशें करनी पड़ेगी हमें, कोशिशें करनी पड़ेंगी। अब रजाकार जो थे, तो एक किस्म की फोर्स बनाई हुई थी शेख हसीना वाजद ने, जिसका नाम है रैपिड एक्शन बटालियन। ये एक किस्म की क्या है, उनकी ऐसे समझे फौज है या फोर्स है या कुछ भी कह लें। रैपिड एक्शन बटालियन, RAB। उनकी शर्ट्स पे ये लिखा हुआ होता है, RAB। अब ये जो फोर्स है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बैंड है, और उसे कहा गया ये गलत है, ये जो ना जालिम किस्म की है, इसको मतलब यूएसए ने भी इसको बैन किया हुआ है। तो इसको हुक्म मिला कि आप अपने हिसाब से डील करें स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को। तो उन्होंने 300 शागिर्दों को मार दिया, प्रोटेस्टर्स को। अब अगर आप अंदाजा लगाएं, कराची में प्रोटेस्ट होता है, हम सारे स्टूडेंट्स चलते हैं, और वहां पे गवर्नमेंट का जो है ना वो हो जाए कि पे गोलियां चलाएं, और 30 लोग मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं उसमें। तो बड़ी बात है ना, ये कोई वो तो छोटी बात नहीं है। इससे क्या हुआ कि कहते हैं ना कि इनकलाब, क्या इनकलाब खून मांगता है, इनकलाब खून मांगता है, तो खून बहा। लोगों ने दिखाया कि शेख हसीना वाजिद वो ढूंढ रही थी कि हेलीकॉप्टर कहाँ रह गया तो मैं भाग जाऊं यहां से। चलें, ये जो 30 स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स, उनको कत्ल किया गया, इससे क्या हुआ कि और भी जो है ना इनकी पावर में स्ट्रेंथ हुई, पावर और भी स्ट्रेंथ हुई। ये वही बात जो सुप्रीम कोर्ट वाली मैंने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन वहां से भी कुछ नहीं बना, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने और चीजें की। क्या किया कि इम्पर्सन किया किनको? जो अपोजिशन पार्टी लीडर्स थे, ताकि कोई इनका साथ ना दे। उसमें खालिदा जिया भी, वो भी अरेस्टेड थी, 80+ एज है उसकी। उसको भी जो ना अरेस्ट करके, अभी वो लास्ट टाइम तक वो ना जिंदान में, जेल में ही थी। और सोशल मीडिया पे बैन किया, इंटरनेट पे बैन किया। अब आप जो जो एक सवाल था ना कि लेसन्स फॉर बांग्लादेश की, इसमें से लेसन्स फॉर पाकिस्तान, लेसन्स फॉर पाकिस्तान, आप क्या लेसन्स लेंगे? पाकिस्तान में भी तो इस किस्म की हरकतें की जा रही है ना।
कौन सी हरकतें आपने देखा, सफर नहीं किया। चले इमरान खान कोई एक वो तो अनाउंस करे कि मैं इस दिन पे खिताब करूंगा हुकूमत से, मेरा खिताब होगा, जेल से खिताब होगा इंटरनेट की, तो उस दिन इंटरनेट आपका काम ही नहीं करेगी, व्हाट्सएप आपके काम नहीं करेगी, फेसबुक नहीं चलेगा। व्हाट इज दिस? अब इतना ये लेसन है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स हैं वो सोचें। कितने दिन महारंग डॉक्टर महारंग बैठी रही उसमें इस्लामाबाद में, लेकिन सुनने वाला नहीं था कोई। ये तो एक किस्म का वो भी है ना, ये अब एक बड़े बड़े लीडर ने कमेंट्स दिए थे कि मैं फिर भी सलाम करता हूं इस लड़की को कि इतना इसको इम्पोर्टेंस दी नहीं गई, इसको सुना ही नहीं गया, गवर्नमेंट ने इसके साथ नेगोशिएट ही नहीं किया, इसके मसाइल इनके जो लेके आई थी उनको सुना ही नहीं गया, सुना नहीं गया। तो फिर भी उन्होंने गलत रास्ता नहीं अपनाया। यार कोई इतने मैसेजेस करते हैं क्या? 17 मैसेजेस आए हैं मेरे पास, 17, ये अपने स्टूडेंट यहाँ के ही हैं। 17 मैसेजेस व्हाट्सएप पे। ये क्या होता है कि रिदम टूट जाता है, रिदम टूट जाता है, जो मेरा रिदम चल रहा है। अब लेसन्स यही होते हैं कि इतना आम लोगों का जो ना वो आप वो ना करें। ये जो अगर आम लोग अपने उस पे निकल आए ना, तो ये आपकी हुकूमत नहीं बचेगी। पाकिस्तान में इस किस्म की वो चल रही हैं। कभी फायर वाल का वो बहाना बना के डाउन कर देते हैं इंटरनेट को, सोशल मीडिया को, इंटरनेट। और चलें, ये अपोजिशन के खिलाफ ही तो इसने भी तो क्या किया था, खालिदा जिया को मोस्टली जितना टाइम थी 80+ थी, उसको बंद करके रखा ना। बहुत सारे सपोर्टर थे। अब जो ये सपोर्टर थे खालिदा का, अपोजिशन का, उन्होंने किसका साथ दिया? ओहो। उसने किसका साथ दिया? उसने साथ दिया, जो भी सपोर्टर थे खालिदा जिया का, तो सपोर्ट दिया, स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया उन्होंने। जब स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया उन्होंने, तो उनकी पावर बढ़ी। अब इमरान खान जनाब बहुत टाइम से वो भी, ये आप ले सकते हैं, एग्जांपल्स ले सकते हैं कि अगर वो वहां पे जेल में ही जो ना चल बसे, या किसी तरह से उसे मारा गया, तो क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी गवर्नमेंट की। तो खुदारा थोड़ा बहुत डरे, लोगों के पावर से डरे। हिटलर किस्म की बांग्लादेश में बन गई थी। अब क्या किया कि स्टूडेंट्स इनके महल जो था, पैलेस था, उसमें दाखिल हुए, और वो पिछले जो ना वो दरवाजे होते हैं, पिछले दरवाजे से वो वहां से निकल के किसी हेलीकॉप्टर में इंडिया की तरफ भाग गए। उसके बाद बांग्लादेश की जो आर्मी है उसने इंटरवीन किया, और इंटरवीन करके उनको अब आर्मी का स्टाफ का जो बंदा जिसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, वो आप नाम उसका पूछ सकते हैं। वो था, क्या कौन था? वकारुज्जमान, वकारुज्जमान उसका नाम था। ये चीफ ऑफ आर्मी जो था बांग्लादेश की, उसका, उसने स्टूडेंट के साथ जो ना सिचुएशन को हैंडल किया, और हम इलेक्शन करवा के नया जो लीडर है वो ले आएंगे, तो कंट्रोल कर लिया। अब आते हैं हम रिसेंट पर्सपेक्टिव में, जो ये अब्दुल मालिक साहब के जहन में ये बातें हैं, ये लाजमी नोट कीजिएगा, ये 1 दिन पहले की बातें हैं, 2 दिन पहले की बातें हैं, ठीक है। तो अब थ्रू आउट पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्या रही हैं, हॉस्टाइल रही है। दोनों इसी तरह से, जैसे पाकिस्तान और इंडिया समझते हैं एक दूसरे के हम दुश्मन हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश उससे भी ज्यादा एक दूसरे को, स्पेशली बांग्लादेश वाले तो पाकिस्तान से तो आजादी लड़के हासिल किए, तो क्या उनकी नजर में अच्छे होंगे? तो इस तरह की हिस्ट्री है हमारी, तारीख इस तरह की है। लेकिन अब बहुत चेंजेस आई है, न्यू गवर्नमेंट जो बनी है बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनिस के अंडर में। अब मोहम्मद यूनिस कौन, जिसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, वो पीसफुल है, वो चाहता है कि दुनिया में अमन हो। तो मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं, वो पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, और पीसफुल जो है ना टाइज को प्रोमोट करते हैं। अब ये 2 बार अब तक शहबाज शरीफ साहब से उसने मुलाकातें की हैं,
और ये भी कहा है कि हम 1971 वाले जो कंसर्न्स थे वो भी रिजॉल्व करेंगे, हम गले शले लगेंगे। क्या वो पुरानी पुरानी बातें भूल के अब जो भी ट्रेड हमारे साथ हम ट्रेड करते थे इंडिया, अब इंडिया परेशान हो गया है, इंडिया बहुत परेशान हुआ है। अब खुदा हाफिज जो इंडिया के हम वो था, अब इंडिया वालों के साथ नहीं, अब हम ट्रेड शुरू करेंगे। और कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो ये कार्गो है वहां पे पहुंचे भी हैं, ट्रेड शुरू हुई है। और इसी ट्रेड में एक जो है ना इंडिया वालों ने ये भी कहा है कि इस ट्रेड में गोया ट्रेड के कार्गो नहीं है, इसमें हथियार जो है ना वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं बांग्लादेश को। कभी ना कभी ये हमारे खिलाफ यूज होंगे हथियार, वेपन्स। वीजा रिलैक्स जो ना वीजा रिलैक्सेशन है यहाँ पे, वीजा को सिस्टम अच्छा बनाया गया कि आप वहां पे जाएं, वो वहां पे आए। रिवाइव सार्क, ये मोहम्मद यूनुस साहब यहाँ के कह गए कि हम सार्क को अब जिंदा करेंगे और अच्छी अच्छी जो ना एंगेजमेंट रखेंगे। और उसके साथ जो बड़ी 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 मेन मेन जो अभी रिसेंटली है वो है मिलिट्री ट्राइज। दोनों की जो मिलिट्रीज है ना, अब जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको काम दिया गया है कि आप बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देंगे। देखें, कभी ये दो ममालिक जो थे एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे की आर्मीज खुद में लड़ती थी, लेकिन 51 से मोर देन 51 ईयर्स गुजर चुके हैं। अब उनके बाद पहली बार जो है ना मिलिट्रीज के रिलेशन आपस में हुए हैं। अब बांग्लादेश का जो आर्मी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है एसएम कमरुल हसन साहब, उसने पाकिस्तान विजिट किया है। ये बहुत सारे जो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं और यही बातें हुई कि आप हमें वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब एक पाकिस्तान का भी डेलीगेशन, आईएसआई का डेलीगेशन वहां पे विजिट पे है बांग्लादेश में। और उसका जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा हैं, ये बहुत इनका रोल रहा है, इसलिए ये नाम नोट कीजिएगा, मे भी उसके जहन में हो एसपीएससी के मेंबर में। इसकी बहुत सारी ये स्ट्रगल रही है कि दो जो आर्मीज हैं उनको क्लोज किया जाए, क्लोज लेके आए। अब पाकिस्तान की आर्मी क्या करेगी कि बांग्लादेश की जो 4 कैंटोनमेंट्स हैं उनमें जाके उनको जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। और जो पहली है वो मेमन सिंह जो कैंटोनमेंट है, मेमन सिंह कैंटोनमेंट, वो फरवरी 2025 में वहां पे ये पाकिस्तानी जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। 4 टोटल कैंटोनमेंट्स में ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें से पहली ये होगी। और उसके साथ जो नेवी वाली है उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट आई है, नेवी टू नेवी इंगेजमेंट्स बहुत बड़ी है। अब पाकिस्तान में अरबियन सी में एक एक्सरसाइज होती है जो अमन एक्सरसाइज हर साल होती है। इसमें 50 प्लस जो कंट्रीज की नेवीज है, रशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूएसए हो गया, ये पाकिस्तान से समझे ये होस्ट होता है। बहुत बहुत पावरफुल जो है ना, सवा इंडिया के ऑलमोस्ट सारी उनकी नेवीज की एक्सरसाइज होती है। तो पहली बार अब बांग्लादेश को इनवाइट किया गया है कि अपनी नेवी भेजेंगे, उनके साथ हम एक्सरसाइज करेंगे, ट्रेनिंग होगी एक दूसरे की। और साथ ही बांग्लादेश ने कहा कि चलें आपकी अपनी फौज भेजें नेवी वाली, बे ऑफ बंगाल में हम उनके साथ बाय जो एंगेजमेंट होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, वो करेंगे। अब बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तानी मिलिट्री का होना बड़ा खतरा है इंडिया के लिए। अब इंडिया तरह तरह की बातें बनाएंगे कि ये हो गया ये हो गया। तो ये था शॉर्ट हमारा लेक्चर किस पे, बांग्लादेश के इशू पे इन रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। इसमें से कोई सवाल हो तो वो करें, नहीं तो फिर हम क्लास को खत्म करते हैं आज।